Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के गोरखपुर के चर्चित बीआरडी मेडिकल कॉलेज में नाबालिग लड़की का गैंगरेप करने की कोशिश की गई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि नौकरी दिलाने के बहाने 3 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप की कोशिश की। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। ये वही बीआरडी मेडिकल कॉलेज है जहां पिछले साल ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने की वजह से कई बच्चे काल के गाल में समा गए थे। इसके अलावा इस कॉलेज में अप्रैल में एक छात्र ने आत्महत्या भी की थी। पीड़िता के द्वारा 2 नाम बताए गए हैं जो महिला उसको यहाँ पर लेके आई और एक व्यक्ति जिसके ऊपर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप है। एफआईआर दर्ज करी गई है। इस घटना की विवेचना की जा रही है। जो पीड़िता के पेरेंट्स हैं उनको भी संज्ञानित कर दिया गया है और वो लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। दिल्ली के सरोजनी नगर इलाके में कुछ लोग पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए। इन लोगों ने सरकार से दिल्ली में पेड़ काटे जाने की योजना का विरोध किया और योजना वापस नहीं लिए जाने तक चिपको आंदोलन की तर्ज पर प्रदर्शन जारी रखने की घोषणा की। हम करेंगे। इस प्रदर्शन में कई सामाजिक संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हुए। दिल्ली के रीडेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों को काटने का काम शुरू हुआ है और इसके विरोध में अब लोग सड़कों पे भी उतरे हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार के पेड़ काटने का फैसला तुरंत वापस लेने की मांग की। हम लोग ट्रीज लगाने की जगह उसको काट रहे हैं, तो ये तो इंसानिटी है, मतलब पागलपन है। सामाजिक संगठनों की इस मुहिम को दिल्ली की केजरीवाल सरकार का भी साथ मिला। लिहाजा दिल्ली सरकार ने पेड़ काटने की योजना वापस किए जाने की मांग को सही ठहराया और आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज आंदोलन में शामिल होने भी पहुंचे और लोगों से ज्यादा संख्या में पेड़ों को काटे जाने से रोकने की मुहिम में शामिल होने की अपील की। हमारी पार्टी औपचारिक रूप से कह रही है कि इस प्रोजेक्ट को आप रोक दीजिए, इसको आप कहीं और ले जाइए जहां पे पेड़ ना काटे जाएं। एनबीसीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की योजना के मुताबिक राजधानी में सरकारी कर्मचारियों के लिए बनने वाली बहुमंजिला इमारतों के लिए 16,000 से ज्यादा पेड़ काटे जाने हैं। नोएडा के सेक्टर 15 में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 3 बदमाश भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मौके से एक पिस्तौल जब्त की है। आरोपी की गिरफ्तार बदमाशों ने कुछ दिन पहले नोएडा सेक्टर 20 के बिजली घर में गार्ड को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश एक कार से नोएडा आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दी, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। आज हम लोग गोल चक्कर चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे। सूचना पे हम लोग चेकिंग पर लग गए। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी हमें दिखाई दी आती हुई, जिसको रोका तो एकदम उन्होंने नहीं रोका। तेज स्पीड में उन्होंने गाड़ी को चिल्ला बॉर्डर की तरफ मोड़ दिया। पीछा करना शुरू किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग पे हम लोगों के द्वारा अपने आत्मरक्षा के साथ एक फायरिंग की गई तो उसमें एक बदमाश घायल हो गया और 2 बदमाश हम लोगों ने मौके से पकड़ लिए। बिहार के हाजीपुर में कुछ पुलिस वाले हंगामा कर रहे लोगों को गाड़ी पर बैठाने लगे। वहां जमीन के विवाद में 2 पक्षों में हुई नोकझोंक के बाद एक पक्ष ने सड़क को जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की। बीच सड़क पर सोकर रास्ते को जाम करने वाले लोगों से पहले तो पुलिस वालों ने सड़क खाली करने की अपील की, लेकिन जब उनकी अपील को अनसुना कर दिया गया तो पुलिस जबरन उन्हें सड़क से हटाने लगी। रास्ते की जमीन के लिए सड़क पर सोकर प्रदर्शन करने वालों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इसके बाद हाजीपुर की जौहरी बाजार में अफरा तफरी मच गई। दोनों पक्ष एक रास्ता को लेकर के आपस में उलझ गए थे। हालांकि बाद में पुलिस ने हंगामा करने के आरोप में 6 लोगों को हिरासत में लेने का दावा किया। शहीद जवान सचिन कुमार को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। नागालैंड में आतंकी हमले में शहीद हुए जवान सचिन कुमार को हरियाणा के रेवाड़ी में उनके गांव कोसली में अंतिम विदाई दी गई। लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके राज्य में हो रहे कार्यों की समीक्षा की। यूपी के मेरठ में एक आदमी ने अपनी पत्नी की प्रेमी पर तेजाब डालकर जलाने का आरोप लगाया। यूपी के आगरा में आरोप है कि सरकारी अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म देने वाली महिला की अस्पताल के किसी कर्मचारी ने मदद नहीं की। यूपी में नोएडा के सेक्टर 123 में बन रहे कूड़ा घर के विरोध में लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और बिना लिखित आश्वासन आंदोलन खत्म नहीं करने का दावा किया। मध्य प्रदेश के मंडला की डीएम सूफिया फारूकी के जंगल और उबड़ खाबड़ रास्ते पर 3 किलोमीटर तक पैदल चलकर आदिवासी गांव में पहुंचने के बाद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पाकिस्तान में भारतीय लोगों से मिलने नहीं देने के बाद भारतीय उच्चायोग अजय बिसारिया अमृतसर वापस आ गए। यूपी के सहारनपुर में एक 8 साल की बच्ची की मौसा पर उसके रेप का आरोप लगा।
सेना ने जम्मू कश्मीर में 30 से 35 ग्रुप की संख्या में 250 से 270 आतंकियों की होने का दावा किया। बिहार के पटना में अखिल भारतीय बाढ़ कटाव और सुखाड़ मोर्चा के लोगों ने अपनी कई मांगों को लेकर गंगा के पानी में उतरकर प्रदर्शन किया। भारत दौरे पर आए सेशल्स के राष्ट्रपति डेनी फोरे आज दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के चिकमगलुरु में बीजेपी नेता मोहम्मद अनवर की हत्या से सनसनी फैल गई। राजस्थान के अलवर में एसबीआई बैंक की ब्रांच में अचानक आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक आदमी पर एक विधवा महिला के बहकावे में आकर अपने भाई के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करने का आरोप लगा। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर में जमीन खिसकने की वजह से 5 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के महोबा में दमकल विभाग के कर्मचारी पानी के पाइप से गाड़ी में लगी आग बुझाने लगे। आरोप है कि वहां अवैध तरीके से गाड़ी में एलपीजी सिलेंडर लगाकर उसमें गैस भरवाई जा रही थी। लेकिन इसी दौरान एक तेज धमाका हुआ और गाड़ी आग की लपटों में घिर गई। आग लगते ही आसपास के लोगों में दहशत फैल गई और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने लगे। इस दौरान जहां गाड़ी खड़ी थी उसके बगल की दुकान भी आग की लपटों की चपेट में आ गई। इसके बाद दुकान का ताला तोड़कर उसमें लगी आग को बुझाया गया। इलाके के लोगों का दावा है कि घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल में होने वाले एलपीजी सिलेंडर से गाड़ी चलाई जा रही थी, जिसमें अवैध तरीके से गैस भरते वक्त हादसा हो गया। घरेलू सिलेंडर यूज करते हैं क्या? हाँ, घरेलू सिलेंडर चलते हैं सर। उसी लाल वाला सिलेंडर आता है ना, गैस वाला, वही सिलेंडर डालते हैं। लोगों का आरोप है कि महोबा में अवैध तरीके से गैस भरने का कारोबार धड़ल्ले से जारी है, जिससे कई बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन अब तक इन पर लगाम नहीं लगा पाया। कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज की किताब कश्मीर ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ स्ट्रगल का आज विमोचन होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने अपने नेताओं से कार्यक्रम में जाने से मना किया है। सैफुद्दीन सोज की किताब का विमोचन दिल्ली में शाम 6 बजे होगा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के कर्मचारी इलाकों के लोगों की मदद से कृष्णा नदी से एक शव को निकालने लगे। वहां नहाने गए इंजीनियरिंग के 4 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। जिनके शवों को नदी से निकालने के लिए एनडीआरएफ के साथ इलाके के लोगों ने नदी में खोजबीन की और घंटों की मशक्कत के बाद चारों छात्रों के शवों को नदी से निकाल लिया गया। He fell down in the main river stream, and in order to rescue that student, his other 3 friends also went there, and all of them drowned. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि छात्रों की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ। There are 2 fencings indicating not to enter into the water, but they have crossed the first fencing as well as the second fencing. शव निकालने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया।